नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ और मैथ का पहला टॉपिक है 12th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन इसे बोलते हैं संबंध एवं फलन। तो हम शुरुआत यहां से करेंगे टॉपिकों की और बेसिक से लेके जितने भी अच्छे अच्छे सवाल हो सकते हैं जेई तक के वो सब लेके चलेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले संबंध और फलन जानने के लिए हमें सबसे पहली चीज आनी चाहिए संख्याएं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस में क्या होता है कि संख्याएं आ जाती हैं, उन्हें हम डिनोट करना नहीं जानते। कभी आर लिखा आ गया, आर आ गया, जेड प्लस आ गया, आर प्लस आ गया, तो इनके मतलब क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, तो ये पता होना चाहिए। बेसिक बच्चों को ये पता नहीं होता है, तो ये यहीं से स्टार्ट करेंगे क्या होता है ये सब। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है आप अपनी नोटबुक निकाल लो और उस पर हेडिंग डाल लो संख्याएं। संख्याएं, नंबर्स। तो सबसे पहले नंबर्स आते हैं, उन्हें कहेंगे हम प्राकृत संख्या। इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर और नंबर्स। इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं एन से, कैपिटल एन। जहां भी कैपिटल एन क्वेश्चन में लिखी मिल जाए समझ जाओ कि ये हमारी प्राकृत संख्या है। ठीक है, जो भी हमारी गिनती वाली संख्याएं होती हैं हम गिनती एक से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। वे सारे नंबर जो एक से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाएंगे वो सब हमारे प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। दूसरी संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं। अगर हम इन्हीं नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो और मिला देते हैं तो ये बन जाती है पूर्ण संख्या। इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, ठीक है, और इन्हें डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो डब्ल्यू बराबर होता है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और तीसरी संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, सारी बेसिक हैं तो जल्दी जल्दी से लिखते चलते हैं। इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये प्लस की भी होती हैं, माइनस की भी होती हैं और जीरो भी आ जाता है इनमें। इन्हें जेड या आई से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की वे सभी संख्याएं जो पूरी होंगी, इनमें ना तो दशमलव आएगा ना भिन्न आएंगी, इन संख्याओं को हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। इसमें यहां से लेके यहां तक की संख्याएं हैं, इन्हें कहते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट से -1 तक। ठीक है, और जो जीरो से बड़ी होती हैं 1 2 3 4, इन्हें कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और जो जीरो है हमारा ये न धनात्मक है ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, जीरो पर कोई चिन्ह नहीं होता है, ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। कभी कभी कोई बोल भी जाता है कि इसमें प्लस का होता है, लेकिन जीरो पर कोई चिन्ह नहीं होता, ना प्लस है ना माइनस है, जीरो आता है तो जीरो को जीरो बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, और इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके वे हमारी कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। भले ही ये संख्याएं P/Q के रूप में लिखी ना हो, लेकिन हम लिख सकते हो।
कैसे भी करके। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने कहा 2.5, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/5 इसके नीचे 1 लिख के इसको हटा देते हैं 0, तो इसको लिख सकते हैं हम 25/10। तो ये P/Q के रूप में लिख गया। और इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर कभी भी Q का मान 0 हो जाएगा तो वो संख्या हमारी अपरिभाषित हो जाएगी। ठीक है, जैसे 2/0 होगा तो इसको हम कहेंगे इनफाइनाइट या अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनके नीचे 0 आ जाए तो वहां पे तुरंत ये लिख दो कि ये संख्या हो ही नहीं सकती। आज तक गणित ने भी इसको डिफाइन नहीं किया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी संख्या हमने पढ़ी, जैसे अभी पूर्णांक संख्या पढ़ी, तो जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सब परिमेय संख्या होती हैं। जितनी भी पूर्ण संख्या होती है वो सब परिमेय संख्या होती है। जितनी भी हमारी प्राकृत संख्या होती है वो सब परिमेय संख्या होती है। तो इन सबको हम परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। ठीक है, और भी जैसे एग्जांपल देखें हम, 0 है, 0 भी परिमेय है। 1, 2, 5, -5, 2.3, 2.3333 डॉट डॉट डॉट, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। 22/7 ये भी परिमेय संख्या है। तो ये सब हमारी परिमेय संख्या है, भले ये P/Q के फॉर्म में लिखी हो या न लिखी हो, लेकिन इन्हें लिख सकते हो बस, तो हम इन संख्याओं को कहेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, अगली आती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इन्हें कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। ठीक, इन्हें Q के ऊपर ऐसे सील लगा के डिनोट करते हैं। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके, उन्हें हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे एग्जांपल है अपना √2, √3, √5, पाई और ई आदि। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं अपरिमेय संख्याओं के लिए। इनमें देखो खास बात ये होती है कि दशमलव के बाद, इसमें दशमलव मेन है। जैसे इन संख्याओं में क्या है कि दशमलव के बाद एक अंक है जो रिपीट हो रहा है, तो अगर दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होगी, बार बार कोई भी अंक है बार बार आएगा, जैसे 2-5, 2-5, 2-5, तो ऐसे संख्याओं को तो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अगर संख्या ऐसी आ जाए कि 1.234569321345023 डॉट डॉट डॉट, मतलब हमें जब ये न पता हो कि अगला अंक क्या आएगा, तो हम ऐसी संख्या को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब नहीं लिख पाएंगे तब हम संख्या को कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अगली संख्याएं आएंगी हमारी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ठीक, तो इनमें हम ये कह सकते हैं कि परिमेय प्लस अपरिमेय। अगर हम परिमेय और अपरिमेय को मिला दें तो ये हमारी बन जाती हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्याएं जितनी भी कोई नंबर्स हो सकते हैं, दशमलव में होंगे, भिन्न में होंगे, माइनस के होंगे, प्लस के होंगे, तो वो सारे तो हमारे क्या हो गए, परिमेय हो गए। शेष जो बचे रह गए वो हो गए अपरिमेय। तो जितनी भी संख्याएं हो सकती हैं उन सबको हम कहेंगे वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब वास्तविक संख्याओं को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि माइनस अनंत से लेके, माइनस इनफाइनाइट से, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं जो भी आएंगी उन्हें हम कहेंगे
वास्तविक संख्याएं। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी कभी ऐसे लिखा मिल जाता है आर प्लस। अगर आर प्लस मिला है तो इन्हें कहेंगे हम धनात्मक वास्तविक संख्याएं। अगर आर माइनस आ जाता है तो इन्हें कहते हैं ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं। ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं। धनात्मक वास्तविक संख्याओं में जीरो नहीं आएगा, ना ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं में जीरो आएगा। ये वे संख्याएं जो जीरो से बड़ी हैं, जीरो से बड़ी, और ये वो संख्याएं हैं जो जीरो से छोटी होंगी, उन्हें हम कहेंगे ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं। कभी कभी ऐसे भी लिखा मिल सकता है आर जीरो, इसे कहते हैं अशून्य वास्तविक संख्याएं। मतलब वे संख्याएं जिनमें जीरो नहीं आएगा, उसके अलावा प्लस की संख्याएं भी आएंगी, माइनस की संख्याएं भी आएंगी, उन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे आर नॉट से। ठीक है, आर जीरो कह लो या आर नॉट कह लो। ऐसे ही जेड प्लस मिल सकता है पूर्णांक संख्याओं में, तो वहां भी यही समझेंगे। जैसे यहाँ धनात्मक वास्तविक संख्या है, जेड प्लस आ जाता तो हम समझते कि ये धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बेसिक बात है कि हमारी संख्याएं कैसे चलेंगी। ठीक है, जो कुछ भी लिखा मिलेगा उसके हिसाब से समझेंगे। आर मिलेगा तो वास्तविक समझेंगे, जेड मिलेगा तो पूर्णांक समझेंगे। अब इसमें एक चीज और रह जाती है हमारी, आदमी पूछता है कि अगर ये वास्तविक संख्या है तो काल्पनिक संख्या कौन सी होंगी। काल्पनिक संख्याएं, अगर कभी भी वर्गमूल के अंदर माइनस आ जाए, जैसे -1 आ गया, माइनस कुछ भी आ जाए, तो ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल हमारा कहलाता है काल्पनिक संख्याएं। ये भी पढ़ेंगे हम, इन्हें आयोटा से प्रदर्शित करते हैं सम्मिश्र संख्याओं में। ठीक है, अब ये बेसिक बात है कि संख्याएं क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, और संख्याओं पर भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि मैं अभी एक क्वेश्चन ले ही लेता हूं। चलो, अगर मान लेते हैं कि हमें पूछा जाए कि कोई समीकरण है, समीकरण x-2 और x+3 बराबर 0 का हल होगा। ऑप्शन ए प्राकृत संख्याएं, ऑप्शन बी दे देते हैं वास्तविक संख्याएं, ऑप्शन सी दे देते हैं पूर्ण संख्याएं, ऑप्शन डी ले लेते हैं परिमेय संख्या। अब ये ऑप्शन कुछ ऐसे हैं कि इनमें एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो x-2 और x+3 बराबर 0 है, तो x का मान या तो 2 होगा या -3 होगा। अब 2 और -3 दो मान आ गए। अब अगर हम प्राकृत संख्याओं में देखें तो प्राकृत संख्या क्या होती है, जो सिर्फ एक से बड़ी हो, 1 2 3 4 पूरी। तो इसमें एक तो है लेकिन बाकी का है नहीं, मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत है। हम ये नहीं कह सकते कि इस संख्या का हल प्राकृत संख्या होगा। अगर दोनों होते तो प्राकृत कहते। अब मान लेते हैं कि वास्तविक संख्या पाते हैं, तो वास्तविक संख्या क्या होती है, प्लस की भी होती है, माइनस की भी होती है, जीरो भी होता है, सब आ जाता है, दशमलव भिन्न। तो ये तो पूरी संख्याएं हैं, तो इन्हें भी हम वास्तविक संख्याएं कहेंगे। ये वास्तविक संख्याएं हैं हमारी। अगर पूर्ण संख्याओं की बात करें तो पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और प्लस होती हैं, लेकिन इनमें क्या है कि माइनस भी आ गया है, तो ये पूर्ण भी नहीं है। क्या ये परिमेय संख्याएं हैं? हाँ, इन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्याएं हैं। तो हमारा आंसर आ गया बी और डी। ठीक है, तो एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, इसलिए ऐसे ले लिया।